नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की आखिर नई रणनीति क्या है? क्योंकि देखिए, लगातार ये चर्चा हो रही है कि चिराग पासवान इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और खुद चिराग पासवान ने इसकी इच्छा जाहिर की है। उन्होंने बताया है कि वे चुनाव लड़ना चाहते हैं क्योंकि दिल्ली में बैठकर वे बिहार के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाते और यही वजह है कि जो चिराग पासवान का नारा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इसे लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं और बिहार के युवाओं के लिए बिहार में रहकर काम करना चाहते हैं। और देखिए, इस वक्त विधानसभा चुनाव को लेकर मात्र 3 से 4 महीने का समय बाकी है और यही वजह है कि तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जीत के दावे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच चिराग पासवान का नाम बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि आखिर किन रणनीतियों के साथ अब चिराग पासवान सामने आने वाले हैं, क्योंकि देखिए, साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है और इस बीच एक नाम है जो लगातार सुर्खियों में है और वह नाम है चिराग पासवान का। ऐसे में चिराग पासवान जो खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हैं, जिन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ खुली बगावत कर एनडीए की जमीन हिला दी थी, उस वक्त उन्होंने कहा था कि चिराग अकेले चुनाव लड़कर भाजपा की बी टीम बने, लेकिन परिणामों ने चिराग को धरातल से जोड़ दिया। पार्टी बिखर गई, विधायक शून्य हो गए, लेकिन इतिहास यही सिखाता कि राजनीति में हार अंतिम नहीं होती और चिराग ने इस मंत्र को आत्मसात कर लिया। केंद्रीय मंत्री रहते हुए चिराग का ये कहना कि वे विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, वह भी किसी जनरल सीट से, सिर्फ एक चुनावी ऐलान नहीं बल्कि सियासी रणनीति की पढ़ते खोलता बयान है। और यह कदम एक साधारण घोषणा नहीं बल्कि गठबंधन की नींव पर चोट जैसा है। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की बात कहकर भी वे उन्हें सियासी असुरक्षा में धकेलने की चेष्टा कर रहे हैं। उनके सांसद अरुण भारती द्वारा लगातार चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर बयान दिए जा रहे हैं और अब ना सिर्फ सत्ता की हिस्सेदारी बल्कि नेतृत्व की भी जिम्मेदारी बनाने की बात कही जा रही है। ऐसे में एक और चिराग पासवान खुले मंच से कहते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है, वहीं दूसरी ओर उनकी पार्टी की तैयारी और भाषा बताती है कि वह किसी सियासी स्पेस की तलाश में है। वह चाल दोहरा लाभ दे सकता है। अगर एनडीए नीतीश को आगे बढ़ाता है तो चिराग की लोकप्रियता के कारण सीटों में हिस्सेदारी बढ़ सकती है और अगर नीतीश अलग राह चुनते हैं या एनडीए से बाहर जाते हैं तो चिराग एक संभावित दलित चेहरे के तौर पर भाजपा के लिए विकल्प बन सकते हैं। और यही वजह है कि इस वक्त प्रेशर पॉलिटिक्स चिराग पासवान और उनकी पार्टी की तरफ से खेला जा रहा है। 2020 में पार्टी टूटी पर 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान ने 100% स्ट्राइक रेट के साथ अपनी वापसी की है। चिराग पासवान का आधार दलित समाज है, विशेषकर पासवान समुदाय। उनके पिता रामविलास पासवान का बिहार की राजनीति में जो कद था उसकी छाया अब भी मौजूद है और यह आधार सीमित है। मुख्यमंत्री बनने के लिए सिर्फ जातिगत समर्थन प्राप्त नहीं होता, इसके लिए क्षेत्रीय समीकरण, संगठन की गहराई, गठबंधन की मजबूती और इसके साथ ही व्यापक जन स्वीकृति आवश्यक होती है। और यही वजह है कि इस वक्त बिहार की राजनीति एक नए मोड़ पर आ खड़ी हुई है, जहां एक तरफ चिराग पासवान युवा चेहरे हैं, बिहार के लोग चिराग पासवान को पसंद कर रहे हैं। हमने वो कई तस्वीरें देखी है जब चिराग पासवान आम जनता, आम लोगों के बीच होते हैं तो लोगों की भीड़ वहां उमड़ पड़ती है और ये बताता है कि चिराग पासवान इस वक्त जनता के दिलों पर राज कर रहे हैं। और यही वजह है कि युवा चेहरा होने के नाते चिराग पासवान का अपना एक अलग दबदबा इस वक्त बिहार की राजनीति पर देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि उनकी पार्टी की तरफ से अब प्रेशर पॉलिटिक्स खेला जा रहा है, यानी कि चिराग पासवान को एक नई जिम्मेदारी और बड़ा कद देने की मांग लगातार की जा रही है। ऐसे में देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी को कितनी सीट मिलती है और क्या वाकई में चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि ये इच्छा खुद उन्होंने जाहिर की है। उनकी पार्टी का कहना है या तो चिराग पासवान को कोई बड़ा कद दिया जाए। चर्चा तो इस बात की भी है कि चिराग पासवान को
उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और इन तमाम चर्चाओं के बीच चिराग पासवान जो अपनी धाक जमाकर बैठे हुए हैं बिहार की राजनीति में, वे भी चाहते हैं कि अब वे उभर कर सामने आए, और यही वजह है कि नया दाव उनकी पार्टी की तरफ से, उनके दल की तरफ से और खुद चिराग पासवान की तरफ से खेला जा रहा है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।